डीएम साहब से हम लोग मिले। डीएम साहब ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, फोन भी किया उच्च अधिकारी को एक। उसके बाद एक उन्होंने तुरंत फोटो खींच के जहाँ भेजना था उसको भेजा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी, जो आप लोग चाहते हैं आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जैसे मान लीजिए हम 2 दिन 3 दिन देख लें, आज धरने का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। आपकी जीत तो कल हो गई जब ताला खोलने के लिए वीडियो तैयार हो गई। मेरी लड़ाई तो शुरू यहीं से हुई ना। हम लोग तो साथियों आंदोलन नहीं करना चाहते थे। कर्मचारी भी भाई अगर सुन रहे हो सुन इस बात को, हम आंदोलन नहीं करना चाहते थे। हम लोग जो भोजपुर के प्रधान साथी के साथ हुआ था उसमें बैठ के हम लोग चर्चा करना चाहते थे कि चर्चा करके खंड विकास अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या को बताया जाए कि इस तरीके की समस्या है, बताइए आपके ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप ईमानदार बनती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरीके से प्रधान साथियों को अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, ताला लगाया गया, उसको लेके फिर हम आंदोलनरत हैं। ये सही बात है, जब आंदोलनरत हैं तो आपकी लड़ाई बड़ी हो गई है। साथियों आप इसको बहुत हल्के मत लीजिए। ये लड़ाई 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन तक चल सकती है, लेकिन आपको जो कहा गया है कल वह काम आपको करना है। आपको मनरेगा के काम का डिमांड नहीं लेना है, डिमांड नहीं मांगना है। आप डिमांड नहीं करेंगे मनरेगा के कच्चे काम के लिए, आप कच्चा काम नहीं कराएंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी बात मजबूती से सुनी जाएगी। आप सहयोग करिए। और आज के बाद हम सभी प्रधान साथियों से कहना चाहते हैं, सिफारिश करके कहना चाहते हैं कि आप ब्लॉक कैंपस में आ सकते हैं, लेकिन आप इस कार्यालय के अंदर जब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा, जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी, आप इस कार्यालय के अंदर नहीं घुसेंगे। आप बाहर बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, जिससे चाहे जिस प्रधान साथियों को बुला के कह सकते हैं, किसी कर्मचारी को भी बाहर बुला के कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक कैंपस कहीं नहीं घुसेंगे। ये बात सारे लोग सहमत है कि मनरेगा का डिमांड हम नहीं मांगेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। किसी साथी कोई आपत्ति हो तो बताइए। अगर कोई साथी कहीं डिमांड करता है, मांगता है, तो हम सारे के सारे संगठन के लोग उसके घर चलेंगे, उस प्रधान साथी से हाथ जोड़ेंगे। सम्मान की बात है, प्रधान साथियों के मान की बात है। हम पैसा कमाने के लिए प्रधान नहीं हुए हैं, हम सम्मान पाने के लिए प्रधान हुए हैं। और जानते हैं साथियों, सारे लोग, जितने लोग चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री लोग, जितने बनाए गए मंत्री मिनिस्टर, सारे के सारे लोग जनता की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। कोई तनख्वाह लेके सेवा करता है, कोई हमारे आप जैसे जनप्रतिनिधि चुन के सेवा करने के लिए बनाया गया। सारे लोग जो विकास की योजनाएं हैं, जो गरीबों की योजनाएं हैं, उनके घरों घरों तक पहुंचाने के लिए प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाए गए हैं। IAS IPS बनाए गए हैं, PCS बनाए गए हैं कि सरकार की योजनाएं, हमारा संविधान लागू हो, संविधान लागू हो और सरकार की योजनाएं गरीबों के दरवाजे तक पहुंचे। हम उस योजनाओं को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। एक खंड विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार के चलते वो योजनाएं ब्लॉक में सिमट के रह जा रही है। मुझको पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारा शोषण किया जा रहा है। 30-30, 40-40% पक्का काम पे कमीशन मांगा जा रहा है। कमजोर प्रधान साथियों को और प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने संगठन के बदौलत, अपने आंदोलन के बदौलत इस लड़ाई को जीतेंगे। निश्चित रूप से 2-4 साथियों को डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अपने हक और हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं, हम भीख नहीं किसी से मांग रहे हैं। हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक भ्रष्ट खंड विकास अधिकारी यहाँ से चली नहीं जाएगी, सस्पेंड नहीं कर दी जाएगी, उनकी जांच नहीं होगी। हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा। आपको मुट्ठी बांध के खड़ा होना होगा और लड़ाई को जीतना होगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2 बजे के बाद इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अगले अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जो आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय, मेरी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएगी, फिर 2 दिन 4 दिन बाद हम इस रणनीति के तहत फिर एक आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही नहीं करेंगे, हम तमाम प्रधान साथी अपने गांव से 50-50, 100-100 की संख्या में मनरेगा के मजदूर, जिनकी रोजी रोटी मनरेगा है, जिनके बेटे मनरेगा के पैसे से पढ़ते हैं, जिनके बेटे का पेट मनरेगा के इस ब्लॉक पे इस भ्रष्ट खंड विकास अधिकारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। उनको भी धरने पे बैठाया जाएगा। इससे भी बात नहीं बढ़ेगी। तमाम साथी एक सिरे से भूख हड़ताल पे ही बैठा जाएगा, लेकिन ऐसे खंड विकास अधिकारी के जाने के बाद ही हम अपना काम शुरू करेंगे। आज इस बात की प्रतिज्ञा आपको करना होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं 2 बजे के बाद इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अगली सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हम सभी लोगों को दी जाएगी। फिर उस तारीख में हम लोग यहाँ हाजिर हो गए, इकट्ठा हो गए, फिर अपना आंदोलन शुरू करेंगे। 2-3 दिन का समय जिलाधिकारी महोदय ने मांगा है कि 3 दिन 4 दिन के अंदर आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आप लोग आंदोलन अपना समाप्त कर दिए, उनके कहने से आज हम लोग अपना धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन 3-4 दिन के अंदर क्या अध्यक्ष जी
3-4 दिन के अंदर हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, फिर इसी तरीके से हम अपने सारे लोगों को लामबंद करके भ्रष्ट खंड विकास अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जीत हमारी होगी। ये पक्की है कि जीत हमारी होगी, आप आश्वस्त रहिए। आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी। भ्रष्टाचार की जननी इस ब्लॉक से बाहर जाएंगी, मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रधान संघ जिंदाबाद, प्रधान साथी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चुनाव का कोई भाषण नहीं है जिसे अभी तक आप सुन रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आजमगढ़ जिले के पहना ब्लॉक अंतर्गत सभी प्रधानों ने यहाँ के खंड विकास अधिकारी विमला चौधरी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती तरीके से फर्जी काम करने के लिए इन प्रधानों पर दबाव डाला है और उनसे फर्जी बिल बना करके शासन के धन का गबन करने का अपराध किया है। इसी वजह से सारे प्रधान यहाँ पर इकट्ठा होकर के आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटा करके क्षेत्र की जनता को राहत दिलाई जाए, क्योंकि हम अपने ही पड़ोसी से, अपने ही परिवार के लोगों से घूस या रिश्वत इकट्ठा करके ऐसी भ्रष्ट अधिकारी विमला चौधरी को नहीं दे सकते। इसलिए इनका यहाँ से जाना जरूरी है। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार।